जय हिंद दोस्तों, मैं हूं विद्यानंद और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आई होप कि मेरी वीडियोस से आपको कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिल रही होगी और आपके लाइफ में वैल्यू एडिशन हो रही होगी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप सेल्स के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, आप सेल्स का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो आप क्या क्या क्वेश्चंस आपसे पॉसिबली पूछे जा सकते हैं और उन सारे क्वेश्चंस के आप क्या क्या बेस्ट आंसर्स दे सकते हैं, जिससे आप उस इंटरव्यू को 100% क्लियर कर सकते हैं। डिटेल में हम आज बात करने वाले हैं गाइस। आई नो कि ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, बट आई एम वेरी श्योर कि अगर आप ये वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और सब कुछ समझकर इंटरव्यू देने जाते हैं, तो यू विल डेफिनेटली एबल टू मेक योर इंटरव्यू वेरी इम्पैक्टफुल एंड इंक्रीज योर पॉसिबिलिटी ऑफ सिलेक्शन। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप ऐसे ही बहुत सारी वीडियोस देखना चाहते हैं जहां पर मैं जो लेटेस्ट जॉब ओपनिंग्स के बारे में रोज बताता हूं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें, क्योंकि मैं यहाँ पर जॉब्स के अलावा इंटरव्यू, रेज्यूमे बिल्डिंग, करियर बिल्डिंग, पार्ट टाइम जॉब्स, फुल टाइम जॉब्स के बारे में वीडियोस बनाता हूँ। तो प्लीज गाइज सब्सक्राइब राइट नाउ। तो गाइज चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेल्स इंटरव्यू की बात करते हैं गाइज। हम यहाँ पर बात करेंगे कि मोस्टली ऐसे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो सेल्स के इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, राइट। सबसे पहले और सबसे सबसे कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है गाइज किसी भी इंटरव्यू में, वो है कि गाइज टेल मी अबाउट योर सेल्फ, गिव मी योर ब्रीफ इंट्रोडक्शन। दोनों का एक ही मतलब होता है गाइज कि आप अपने बारे में कुछ बताइए शॉर्ट में। इसके जवाब में गाइज यहाँ पर आपको अपने बारे में डिस्कस करना है, लाइक कि आपको अपना नाम बताना है, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस बतानी है, आपने अगर कहीं इंटर्नशिप की है तो आप बता सकते हैं, अपने वर्क एक्सपीरियंस के बारे में आपको बताना है, आप अपनी फैमिली बैकग्राउंड डिस्कस कर सकते हैं। देन आपको अपना स्किल बताना है कि क्या क्या आपको आता है, आप क्या क्या कर सकते हैं, आपको अपनी अचीवमेंट्स बतानी है गाइज। अगर आपने पहले कहीं जॉब करा है तो आप वहाँ के अपने कुछ अचीवमेंट्स शेयर कर सकते हैं। आप अपने स्कूल्स या कॉलेज के अचीवमेंट्स के बारे में भी बता सकते हैं। और फिर लास्ट में गाइज अपने हॉबीज या इंटरेस्ट के बारे में भी बता सकते हैं। और हाँ, ध्यान रहे कि इतनी सारी चीजें 1 से 1.5 मिनट के ही अंदर आपको बतानी है। अगर आपने इससे ज्यादा टाइम लिया तो इंटरव्यू शायद बोर हो सकता है। तो इस बात का प्लीज ध्यान रखिएगा गाइज। हम यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे गाइज। फिर मैं बता दूं कि ये सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल है, यहाँ से आप रेफरेंस ले सकते हैं, लेकिन कॉपी पेस्ट मत कीजिएगा गाइज, नहीं तो गड़बड़ होने का चांस रहेगा। तो चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल हमारा गाइज कि आप कैसे इसको रिएक्ट करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर कैसे करेंगे। तो गाइज ये है कि हेलो सर या मैम, गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून, वॉट एवर द टाइमिंग इज। आई एम विद्यानंद कुमार. I originally belongs to Patna. I have done my graduation from IEC University Himachal. I have been working from last 4 years in travel sector and currently working in Halyard Tech as business development manager. Several times I've been awarded best employee of the month या year. फिर आप अपनी गाइज यहाँ पे अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में ऐड कर सकते हैं। देन फिर गाइज आप अपने स्किल्स के बारे में बता सकते हैं, लाइक कि आई एम गुड इन कम्युनिकेशन स्किल्स एंड आई लव to interact with people and try to solve their problem. My hobbies are cooking and reading books, right? तो इस तरह से आप अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। आपको मेक श्योर करना है कि आप अपने अकॉर्डिंग ही अपना इंट्रोडक्शन दें, ये सेम कॉपी पेस्ट नहीं करना है गाइज। इट इज जस्ट फॉर योर रेफरेंस, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें गाइज, तो अक्सर सेल्स के इंटरव्यू में पूछा जाता है कि वाई हैव यू चोजन सेल्स, वाई सेल्स। ये क्वेश्चन गाइज सेल्स के इंटरव्यू में फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, तो इसका जवाब हम कैसे देंगे वो जानते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला रीजन जो आप दे सकते हैं गाइज की वो ये है कि आप बोल सकते हैं कि सेल्स इज अ वेरी रिवॉर्डिंग करियर इन टर्म्स ऑफ मनी एंड ग्रोथ, एज वी ऑल नो। कंपेयर टू अदर प्रोफेशन, सेल्स में ज़्यादा पैसा है और ग्रोथ भी, तो आप इसे मेंशन कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट गाइज जो आप कह सकते हैं कि लर्निंग इज वेरी हाई इन सेल्स एंड हैंडलिंग द रिजेक्शन एंड टेक सक्सेस आउट ऑफ इट एज वेल, राइट। तो लर्निंग भी बहुत होती है गाइज सेल्स में एज कंपेयर टू अदर प्रोफेशंस, एंड यहाँ पर आपको रिजेक्शन को कैसे हैंडल करना है और सक्सेस कैसे पाना है वो भी सीख सकते हैं, तो ये भी आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट जो हमारा है गाइज कि ऑलवेज इन डिमांड, ठीक है गाइज। सेल्स जो इंडस्ट्री है वो हमेशा डिमांड में रहती है और आप
पेंडेमिक के एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे कि कई प्रोफेशंस में पेंडेमिक या लॉकडाउन की वजह से बहुत लोगों की जॉब चली गई, बहुत लोगों को दिक्कत हुई, बट जो बंदे सेल्स में अच्छे थे उनकी जॉब रही है, उन्हें कम प्रॉब्लम हुई, ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। तो अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल्स दूं तो आप बोल सकते हैं कि reasons why I wanted to join the sales is number one, I can get the growth here fastest as compared to other industry and can learn and earn limitless as compared to other place. Number two guys, जो आप बोलेंगे कि in sales we always have to face so many rejections which will make in person very strong, and I can grow my mentality towards market as well. And also I feel I'm already quite good in communication with people, right? तो यहाँ पर आप रिलेटिविटी दिखा सकते हैं कि आपने सेल्स क्यों चुना, या आपको सेल्स क्यों अच्छा लगता है, क्या एग्जैक्टली रीजंस थे कि आपने सेल्स को चुना, राइट? तो गाइज मैं यहाँ पर फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, और अगर आपने यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आपके नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए। तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखें। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं गाइज। एंड ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, इससे इंटरव्यूअर आपकी मेंटेलिटी और सोच देखना चाहेगा गाइज। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन है कि व्हाई शुड वी हायर यू, हाउ यू आर बेटर देन अदर्स। जो इनके अदर एम्प्लॉय हैं या जो अदर कैंडिडेट हैं जो कि इंटरव्यू के लिए आए हैं, उनसे आप कैसे अलग हो और अच्छे हो। ये क्वेश्चन भी गाइज आपको बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाएगा और आपको इसका जवाब थोड़ा संभल कर देना होगा। आप कहेंगे कि नंबर वन, आई एम क्वाइट गुड इन कम्युनिकेशन एंड कंफर्टेबल टू मीट न्यू पीपल, राइट। सेकेंड, आप बोल सकते हैं गाइज कि आई हैव ऑलरेडी डिलीवर्ड माई स्किल इन पास्ट। आपको रिलेट करना है गाइज यहाँ पे कुछ रियल लाइफ एग्जांपल से, जिसे आपने देखा होगा या फिर फील किया होगा अपने प्रीवियस जॉब्स में, अपने इंटर्नशिप में, या फिर अपने कॉलेज के दिनों में किसी भी टाइप की एक्टिविटी में। थर्ड पॉइंट है गाइज जो आप बोल सकते हो कि आई फील आई एम क्वाइट स्ट्रॉन्ग एज अ पर्सन इन हैंडलिंग रिजेक्शन एंड फेल्यूर एंड सेल्स इज अबाउट टू नेक्स्ट वन, राइट। तो आप ये भी बोल सकते हो कि एज अ पर्सन आप काफी स्ट्रॉन्ग हैं फेल्यूर और रिजेक्शन को हैंडल करने में, एंड यू डोंट गेट डीमोटिवेटेड बाय फेल्यूर एंड रिजेक्शन। तो आप इस तरह से भी इसको बोल सकते हैं। आई थिंक आई हैव ऑल द रिक्वायर्ड स्किल्स फॉर दिस जॉब, आई एम क्वाइट गुड इन कम्युनिकेशन स्किल्स एंड कंफर्टेबल टू मीट न्यू पीपल, आई हैव प्रूव्ड माई सेल्फ इन माई प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन या इंटर्नशिप वॉट एवर यू हैव डन, I would love to join this organization and grow myself with such a reputed and fast growing company where I will be an asset for the company, right? तो इस तरह से आप बोल सकते हैं, या अपने अकॉर्डिंगली भी बोल सकते हैं, जो भी आपको सही लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो गाइस फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है वो ये है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड मार्केटिंग, लाइक व्हाट इज द मार्केटिंग एंड व्हाट इज सेल्स। तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि मार्केटिंग इज the promotion of any service or product to increase interest and necessity in the consumers। मार्केटिंग क्या है? इस प्रोसेस से हम कंज्यूमर्स के बीच किसी भी प्रोडक्ट या फिर सर्विस के बारे में अवेयरनेस फैलाते हैं, साथ ही इन प्रोडक्ट्स और सर्विस को खरीदने के लिए इच्छुक बनाते हैं। बट सेल्स क्या है कि सेलिंग इज अ प्रोडक्ट और सर्विस वेयर वी आर सॉल्विंग कंज्यूमर्स प्रॉब्लम और एडिंग सम वैल्यू इन देयर लाइफ इन एक्सचेंज ऑफ मनी, राइट। सेल्स में क्या होता है गाइस कि आप किसी इंडिविजुअल का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हो और आप उनसे कुछ पैसे चार्ज कर रहे होते हो उसके बदले में, राइट। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि फॉर एन इंडिविजुअल प्रोडक्ट और सर्विस मार्केटिंग कम्स फर्स्ट वेयर वी प्रमोट देम ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म, बट इन सेल्स वी आर सेलिंग टू अ फिक्स सेट्स ऑफ कस्टमर्स एंड सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम बट बेस्ट पॉसिबल ऑफरिंग एंड डिस्काउंट, राइट। तो ये डिफरेंस गाइस है सेल्स और मार्केटिंग में, जो कि आप वहां पे बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस कि व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। ये भी काफी फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है गाइस जो आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। तो इसमें आपको मेक श्योर करना है कि आप जो भी आंसर दो उसको रिलेटेबल बनाएं अपने सेल्स के प्रोस्पेक्टिव से, कि सेल्स में क्या क्या चीजें होती हैं,
उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना होगा, राइट। आप यहाँ पर कह सकते हैं कि नंबर 1 में गाइस, मेक नोट्स ऑफ ऑल योर स्ट्रेंथ विच इज रिलेटेड टू सेल्स प्रोफाइल। यहाँ मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ कि क्या नोट्स आप बना सकते हो। वैसे तो आप अपने मन से भी बना सकते हैं, बट कुछ कॉमन चीजें हैं जो कि आप नोट्स में अपना मेंशन कर सकते हैं, लाइक कि गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, क्विक लर्नर, टीम प्लेयर, हार्ड वर्किंग, सेल्फ मोटिवेटेड एंड कॉन्फिडेंट। तो गाइज ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिन्हें आप अपने स्ट्रेंथ में ऐड कर सकते हैं। अगर हम बात करें वीकनेसेस के बारे में गाइज, तो उसे आप अपने अकॉर्डिंग बता सकते हैं कि आपके पास क्या वीकनेस है, उसको आप कुछ भी बता सकते हैं। तो यहाँ पे हम गाइज इसको कैसे बोलेंगे वो जान लेते हैं। इसको ऐसे हम बोलेंगे गाइज कि आई एम अ सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन, आई लव टू लर्न न्यू थिंग्स एंड एग्जीक्यूट देम एज वेल, एंड आई ऑलवेज फोकस ऑन गेटिंग माई थिंग्स डन। इफ आई टॉक अबाउट माई वीकनेस in my terms is I trust people easily, and I am a kind of person who don't get sleep without completion of my task. Give real life example. Okay guys, तो यहाँ पर आप कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स भी शेयर कर सकते हो इंटरव्यूअर के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं गाइस, एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर सेल्स या बिजनेस डेवलपमेंट के इंटरव्यू में पूछा ही जाता है। हाउ यू विल सेल समथिंग। ये क्वेश्चन गाइज आपको हर इंटरव्यू में मिल जाएगा, तो आप इसको कैसे आंसर कर सकते हैं वो समझेंगे। नंबर 1, सेलिंग इज नथिंग मोर देन अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम एंड रिकॉग्नाइजिंग देम एंड गिविंग अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन ऑफ इट। दूसरा पॉइंट है गाइज कि इन सेल्स वी शुड ऑलवेज नो that what are we selling, like every feature and their relatability with the problem. And third point है guys कि trust is the root of sales, so we always have to make sure that we are trustable. आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं guys, जैसा कि मैंने कुछ स्टेप्स यहाँ पे दिखाया है कि सेल्स पिच करने वक्त आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करने होते हैं। तो उनमें से कुछ स्टेप्स हैं, जैसे कि है नंबर 1 पे ग्रीटिंग एंड इंट्रोडक्शन। सबसे पहले आपको ग्रीट करना है, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। फिर आपको अपने बारे में इंट्रोडक्शन देना है कि आपका नाम ये है, आप यहाँ से बोल रहे हैं। देन दूसरा स्टेप आता है गाइस कि ट्रस्ट बिल्डिंग बाय टेलिंग देम हाउ डू यू नो देम। मतलब कि उनको बताना है कि उनका नंबर कहाँ से मिला या फिर आप उनको कैसे जानते हो, राइट। तीसरा गाइस है कि डिस्कस योर प्रोडक्ट और सर्विस लाइक ट्रू फ्रेंड एंड अंडरस्टैंड देयर ओपिनियन अबाउट योर प्रोडक्ट एंड काउंटर देम। चौथा स्टेप है गाइस कि गिव सॉल्यूशन टू देयर क्वेश्चंस एंड डाउट्स अबाउट द प्रोडक्ट एंड सर्विस। तो ये चीजें आप बता सकते हो गाइस, ये चीजें आप कॉन्वर्सेशन में बना करके बोल सकते हो। आई एम जस्ट गिविंग यू सम हिंट्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस कि सेल्स इज अ हाई प्रेशर जॉब, विल यू बी एबल टू मैनेज, राइट। तो यहाँ पे करना है कि क्या कहना होगा आपको गाइस कि फर्स्ट ऑफ ऑल शो देम you have already handled pressure in past through your work experience और एग्जाम एक्सपीरियंस। एग्जाम एक्सपीरियंस मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूँ कि फ्रेशर इसको यूज कर सकते हैं। दूसरा नंबर का है गाइस कि टेल द इंटरव्यूअर दैट यू लव टेकिंग चैलेंजेस एंड स्टे काम इवन इन हाई प्रेशर इन्वायरमेंट एंड दैट इज द रीजन यू वांट टू ज्वाइन द सेल्स, राइट। आपको ये बताना है कि आपको चैलेंज लेना आसान लगता है और हाई प्रेशर में भी आप आराम से काम कर लेते हैं, एंड दैट इज द रीजन कि आप सेल्स में आना चाहते हैं। सो आप यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि प्रीवियसली आई हैव हैंडल्ड प्रेशर मेनी टाइम्स एंड आई हैव लर्नड अ लॉट एंड ऑल्सो आई हैव रियलाइज दैट आई स्टे वेरी काम एंड कंपोज्ड ड्यूरिंग प्रेशर, राइट। तो आप ये चीजें बोल सकते हैं गाइज। तो गाइज ये थी कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस इन सेल्स इंटरव्यू। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। एक और बात गाइज जो कि मैं बताना भूल गया कि अगर आप जो भी आंसर दे रहे हो अपने इंटरव्यू में वो आपके रेज्यूमे में भी दिखना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो लगेगा कि आप कुछ और बोल रहे हो, आपके रेज्यूमे में कुछ और लिखा हो, इससे आपका इंप्रेशन बिगड़ सकता है गाइज इंटरव्यू के सामने। अगर रेज्यूमे बनाने में आपको कोई दिक्कत आ रही हो तो उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां पर आप जाकर के वीडियो को देख सकते हो और आप हेल्प ले सकते हो कि हाउ टू मेक अ प्रोफेशनल रेज्यूमे। तो थैंक यू गाइज वंस अगेन वीडियो को एंड तक देखने के लिए, वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए। जय हिंद, मिलते हैं।